हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। और हमने बेसिक दोस्तों एक दो वीडियो में पढ़ लिया था और थर्ड में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड ही। ठीक है, तो आइए समझते हैं, क्वेश्चन समझेंगे फ्रेंड। आज एचसीएफ और एलसीएम रिलेटेड जितने भी बनते हैं, जितने भी पीछे आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं फ्रेंड एक एक करके सभी क्वेश्चन। तो इसमें देखा तो फर्स्ट क्वेश्चन की हमारे पास वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 280 और 1245 को यहाँ पर को है को भाग किया जाए तो शेषफल 4 और 3 प्राप्त होता है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है फ्रेंड। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपको दे रखा है 280 दे रखा है, ठीक है 280 दे रखा है, उसमें से क्या माइनस करना, हमें 4 माइनस करना क्रमशः मतलब लगातार। पहले 280 है तो 4 और 1245 तो 3, ठीक है। और इसमें से 4 माइनस करोगे फ्रेंड, कितना आएगा 276 आएगा, 276 आएगा, ठीक है। भाग दिया तो शेषफल क्रमशः 3, 1245 में से क्या माइनस करना है, 1245 में से 3 माइनस करना, तो 3 माइनस कर दो, यानी कि इतना 1242 आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो आपको इतना निकाल लिया। तो इसमें अब क्या करना है, इन दोनों का यदि जो 276 है और 1245 है वो 1242 हम इनका एलसीएम निकालें तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड। यदि हम इसका गुणनखंड करें तो 23 3 × 2 × 2, ठीक है। ये क्या होगा, इनका एलसीएम होगा, सॉरी एचसीएफ होगा। हमें इसमें निकालना एचसीएफ निकालना। यदि हमसे पूछे, यदि हमें ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। यदि हम इसका एचसीएफ निकालें फिर कितना आएगा, यदि हम इसके टुकड़े करें, टुकड़े जैसे गुणनखंड विधि से करते आए हम, ठीक है, ऐसे ही हम इनके टुकड़े करेंगे, ठीक है। इस प्रकार मैंने किया नहीं है, आप कर लेना, ठीक है। ऐसे इस प्रकार हम टुकड़े करते हैं गुणनखंड विधि से। तो यदि हम यदि इसको गुणनखंड में कन्वर्ट करें तो इसके जो टुकड़े बनेंगे फ्रेंड ये बनेंगे, ठीक है, × 2, ठीक है, इसके बनेंगे टुकड़े फ्रेंड। अब देखो जो भी इनमें सेम है संख्या, जो भी इनमें सेम संख्या है, जैसे कि इसमें 23 है, इसमें भी है 23 और इसमें भी 23 है, तो एक तो 23 आएगी फ्रेंड, ठीक है 23। और क्या है, एक 3 इसमें भी है फ्रेंड और 3 इसमें भी है, ठीक है 3 आएगा, ठीक है। एक 2 है फ्रेंड, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड 3 एक बार क्यों लेंगे, क्योंकि 3 इसमें एक ही बार है, ठीक है। 2 क्यों लेंगे, क्योंकि 2 इसमें कितनी बार है, एक ही बार, तो इसलिए 2 लेंगे, ठीक है। यदि हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें 23 की 3 और 2 की कितना आएगा फ्रेंड, 138 आएगा, ठीक है। आपका आंसर कितना आएगा 138। तो यानी कि इनका एचसीएफ कितना आएगा 138। तो ऑप्शन जो है ए आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दे रखा है फ्रेंड 3 घंटियाँ क्रमशः 12, 15, 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो वे कब फिर एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो इसमें दोस्तों सिंपल सी बात, हमने इन जो घंटी वाला क्वेश्चन आए, ठीक है, एक आपसे पूछा 100% आपसे पूछेगा, ठीक है। जो 12 है आपका 12, 15, यदि आपसे पूछे घंटियों वाला क्वेश्चन पूछे तो आपको इन जो भी आपको टाइम दे, मिनट दे, घंटे दे, ठीक है, आपको उनका एलसीएम निकाल लेना है। निकालना कैसे वो मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। तो फ्रेंड इनको एलसीएम निकालें, 2 पे चलेगी, पहले तो 6 आएगा, यहाँ 15 आएगा, यहाँ कितना आएगा 2 से डिवाइड करके 9 आएगा, ठीक है। अभी 2 से चलेगी क्योंकि 3 है, 3 आएगा, 15 आएगा। और जो नहीं चलती उसको ऐसे कैसे लिखते रहे, ठीक है, क्योंकि 2 से ना तो 15 डिवाइड होता और ना 9 डिवाइड होता, इसलिए इनको ऐसे कैसे। अब 3 से 1, यदि 15 को डिवाइड करें कितना आएगा, 3 × 5 = 15, 5, यदि 300 इसे डिवाइड करें 3 आएगा फ्रेंड, ठीक है। अब 5 पर चलेगी, यानी कि 1 1 1 और यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ फिर बाद में 3 बच गया फ्रेंड, ठीक है। एक बार किस पे चलाएं या यहाँ पे लिख दें, ठीक है, 1 1 1 3 बच गया। तो अब 3 पे चलाएंगे तो 3 आएगा, सॉरी 1 आएगा, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे पास आएगा इनकी कर दें हम मल्टीप्लाई 2, जो भी हमारे पास गुणनखंड आए हैं 2 × 2 × 3 × 5 × 3, यानी कि यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करें 15 45 दूनी 90 दूनी 180, यानी कि 180 आ गया फ्रेंड, ठीक है। 180 आपके पास आएगी, जो मिनट में दे रखा है तो 180 आ गया आपके पास मिनट, ठीक है। 180 मिनट आ गया आपके पास। अब आपको कि 9 बजे एक साथ बजी थी, 9 बजे क्या एक साथ बजी थी, 9 बजे बजी थी फ्रेंड, ठीक है, प्रातः यानी कि सुबह 9 बजे बजी थी। यदि हम 180 मिनट आई, यदि इसको हम मिनट को घंटे में कन्वर्ट करें तो 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड कर दिया, 1 0 से 1 0, 6 दिए 18, यानी कि कितने घंटे हो गए 3 घंटे। दोबारा कितने घंटे आ गए 3 घंटे, यानी दोबारा कितने बजे बजेगी 3 घंटे इसमें ऐड कर देंगे, यानी 9 और 3 12, यानी कि 12 बजे आगे दोपहर में बजेगी फ्रेंड, ठीक है। 12 बजे दोपहर को बजेगी आगे 12 बजे, ठीक है फ्रेंड। तो यानी कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है
और आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड यदि हमसे घंटे वाले क्वेश्चन दे तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इनका एलसीएम निकाल लेना है और जो आपको टाइम दे उसमें उनको मिनट में दे रखा है तो मिनट को जो घंटे में कन्वर्ट करके आपको ऐड कर देना है। वो आपका जो नेक्स्ट जो वो एक साथ बजेंगे वो अगला टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें दे रखा है वह छोटी से छोटी संख्या जो 42 98 तथा 70 भाग हो तो उसका बताना हमें। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड, हमें इसका क्या निकालना, हमें इसका एलसीएम निकालना और कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चनों को इसमें हम एलसीएम निकालना है। वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 42 98 तथा 70 को भाग कर दे। इसका मतलब इसमें ऐसी एक कॉमन संख्या आएगी जो इन तीनों को भाग कर देगी। तो वो संख्या आई कैसे, एलसीएम से। ठीक है, क्योंकि यदि हम कोई भी 3-4 संख्या दे दी, हमें उसको निकालना वो किस किस संख्या को डिवाइड करें, तो हमें उसका क्या निकालना है, एक एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक है, 42 98 और 70 यदि हम एलसीएम निकालें फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आपका एलसीएम निकालना आ गया होगा फ्रेंड। यदि नहीं आया तो मैं एक बार और बता देता हूँ, 42 98 और 70। ठीक है, 98 सबसे पहले 2 पर चलेगी, ये 2 पे से काटें तो कितना आएगा, 21 आएगा। इस पर 2 से काटें तो 2 चुके 8 और 49 आएगा। यदि इससे काटें 35 आएगा। ठीक है, यदि अब हम किससे डिवाइड करें, 3 से, 3 7 21 7, ये नहीं कटेगा और ना ये कटेगा। ठीक है, अब किस पर काटें, 5 पर। ठीक है, 5 पर चलेगी 5 7 ऐसे का, क्योंकि 5 से 7 डिवाइड नहीं होगा, 49 नहीं होगा। तो यदि 5 7 35 से 7 आएगा। ठीक है, जो हमारे पास क्या आ गया, जो भी हमारे पास संख्या बचेगी 7 49 और 7। ठीक है, 7 49 और 7। अभी 7 से डिवाइड करें तो 7 1 7 इंटू 7। ठीक है, अब सॉरी 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से डिवाइड हो जाएगा तो 1, फिर दोबारा 7 पर चलेगी तो 1 1 1। ठीक है, तो फ्रेंड हमारे पास जो भी आए हैं, जितने भी आपके पास ये गुणनखंड आए हैं 2 3 5 7 और 7। ठीक है, यदि हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें फ्रेंड, ठीक है, 2 3 5 7 यदि हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें, मैं यहाँ कर देता हूँ मल्टीप्लाई इनकी। ठीक है, कौन कौन से हैं, 2 आए हैं, 3 आया है और क्या क्या है, 5 आया है, 5 आया है, 7 आया है, 2 बार कितने, 2 बार 7 आए। ठीक है, देखना इनकी मल्टीप्लाई कर दें कितने आएगी, 14 70। ठीक है, 1470, यानी कि ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो मैं आपको समझ में आ गया फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें दे रखा है हमें 45, मार्कर चेंज कर लूँ फ्रेंड, एक मिनट। हमें देखा 45 75 और 165 हमें निकालना है HCF। तो ये देखते हैं HCF निकालते कैसे, 45 75 और 165। ठीक है, हमें इनका निकालना है फ्रेंड HCF। सबसे पहले आपको देखो इनको डिवाइड करना है हमें। ठीक है, इनको डिवाइड करना है और एक ही संख्या से डिवाइड करना है फ्रेंड। ठीक है, यानी कि हमें इन तीनों संख्याओं को एक ही संख्या से डिवाइड करना है, यानी कि एक ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है जो फाइंड आउट करनी है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो फ्रेंड यदि हम 3 से डिवाइड करें इनको, 3 से, सॉरी फ्रेंड, 3 से डिवाइड करें, ये कितना आएगा, 3 एकम 3 और बचे 3 5 15, 5 आएगा। ठीक है, यदि इससे 3 से डिवाइड करें 75 को, 3 दूनी 6 और 3 5 15 25 आएगा। ठीक है, ये फ्रेंड इसको डिवाइड करें हम 3 से, 3 5 15 और 3 5 15 यानी कि 55 आएगा। ठीक है, तो हमें एक ऐसी संख्या फाइंड करनी है जो इन तीनों को जो है डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड हमें एक संख्या और लेनी है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। ओनली HCF, यदि हमें HCF निकालना हो तो तभी ये काम करना है फ्रेंड हमें। ठीक है, तभी ये काम करना है। एलसीएम में तो हम जो भी डिवाइड होता है, जिस भी संख्या से डिवाइड होता है हम उसको कर देते हैं। ठीक है, लेकिन HCF में सिर्फ एक ही संख्या लेनी है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, यदि नहीं आती फ्रेंड आप क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो, तो जो भी ये संख्या आई है या जो भी संख्या आएगी आपकी, ठीक है, वही आपका क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, अब देखिए आगे समझते हैं। जैसे 50 दे रखा है, 25 दे रखा है, 55 दे रखा है, हमें ऐसी संख्या लेनी है एक और जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो दोस्तों 5 आएगी। ठीक है, यदि हम 5 आएगी अगली संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर देगी। ठीक है, 5 यदि हम इसे डिवाइड करें, 5 3 15 3 25 5 5 25, इसे डिवाइड करें तो 11 आएगा फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड आगे कोई ऐसी संख्या आएगी जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो आगे कोई भी ऐसी संख्या नहीं आएगी फ्रेंड जो इनको तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो जो भी संख्या आई है हमारे पास, इनकी कर दो मल्टीप्लाई, 3 आई है और एक आई है 5। ठीक है, यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगी फ्रेंड, 15, यानी कि जो आपका ऑप्शन जो फर्स्ट जो है आपका करेक्ट हो जाए 15। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा फ्रेंड, 15 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं फ्रेंड। देखिए तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को बराबर क्या 75 पेंसिलें
वह 60 रबड़ बांटती है, उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं फ्रेंड। हमें क्या निकालना है इनका कि हमें यदि हमसे ऐसे पूछे, ठीक है, अधिकतम दे दे श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा में विद्यार्थियों में बराबर बराबर 75 और 60 रबड़ बांटती है, ठीक है, तो उनकी कक्षा में अधिकतम यानी कि हमें बताना कि उसमें कितने कम से कम कितने छात्र हैं, अधिक से अधिक कितने छात्र हैं। तो दोस्तों हम ऐसा क्वेश्चन दे दे हमें तो 75 और 60 हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं फ्रेंड, ठीक है, क्या निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम मैंने बता रखा कैसे 75 और 60 का एलसीएम एचसीएफ निकालें फ्रेंड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में हम निकालते हैं एचसीएफ, ठीक है। तो देखिए यदि हमें वही काम करना फ्रेंड, सबसे पहले हमें देखना है कि किससे डिवाइड होती हैं दोनों। 3 से डिवाइड हो जाएंगे आराम से, 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 5, ठीक है। और इससे डिवाइड करें 3 दूनी 6 20 आएगा, ठीक है। तो हमें ऐसी संख्या लेनी जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो 5 आएगी फ्रेंड, 5 5 25 और 5 के 20, ठीक है। तो फ्रेंड आगे कोई ऐसी संख्या नहीं आएगी जो इन तीनों को डिवाइड, जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो जो भी संख्या आई हमारी 3 और 5, ठीक है, इन्हीं कर देंगे हम मल्टीप्लाई, 5 दिए 15 यानी कि 15 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाए, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाए करेक्ट हो जाए आपका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमें वह छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25 और 30 से विभाजित हो जाए, हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी है, ठीक है। तो फ्रेंड छोटी से छोटी संख्या बतानी है हमें जो 15, 25 और 30 से डिवाइड हो जाती है, तो इसे हमें इनका निकालना है फ्रेंड एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, 15, 25 और 30, ठीक है, हमें निकालेगा एलसीएम। तो एलसीएम सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि 30 जो है 2 से ही डिवाइड हो रहा है, क्योंकि, ठीक है। एक मिनट में दोबारा लिखते हैं फ्रेंड को, कल तो फ्रेंड देखिए 15 है, 25 है और क्या है 30 है, ठीक है। हमें इनको डिवाइड करना है। सबसे पहले देखिए 2 से डिवाइड, क्योंकि 30 जो है फ्रेंड 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 15 को ऐसे कैसे लिखेंगे, 25 को ऐसे लिखेंगे। ऐसे कैसे क्यों लिख रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि ये जो है 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, ठीक है। 15 अब किस पे, 3 पर चलेगी, 3 पर, ठीक है। 3 पंजे 15 5 और 25 नहीं होगा फ्रेंड, 25 को ऐसे लिख लेंगे और 3 पंजे 15 5, ठीक है। अब किस पे डिवाइड होगी, 5 पर, ठीक है। यहाँ पे 3 है फ्रेंड, ठीक है, 3 1 5 एकम 5 5 5 25 5 और 1, ठीक है। अब किस पे चलेगी फ्रेंड, 5 पर चलेगी, 5 पर, ठीक है। कितना आ जाएगा 1 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 1 आ जाएगा। तो फ्रेंड जो भी हमारे पास संख्या आई हैं, जो भी आई है 2 3 5 5, ठीक है, 2 3 5 × 5, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड, ठीक है। यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करें फ्रेंड कितना आएगा, 150 आएगा, ठीक है। 5 5 25 25 दे 75 75 150, तो 150 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। 150 क्या होगा इनका एलसीएम, या वो बोलें छोटी छोटी संख्या होगा, वही 150 क्या है, एक छोटी से छोटी संख्या होगी जो 15, 25 और 30 से विभाजित होगी, ठीक है। तो 150 थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना हो, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।